और D2 का मान हम लोगों से पूछ रहा है। बस इसको हल कर लीजिए। देखिए आप 6 तिया 18 और 6 चौको 24, 3 से 3 बचे 15 और 5 चौको 20, तो D2 बराबर कितना आ गया 20 दिन। सवालों की ट्रिक बताई है कि जो आपको परीक्षा में बड़ी सरलता और आसानी से 1 नंबर दिलाने का प्रयास करेंगे। तो अगर वीडियो नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चितौंडी आपका स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक में जिसका नाम है मिश्र अनुपात और ये कार्य समय से रिलेटेड है। तो चलिए बिना समय बर्बाद हम लोग सवाल प्रारंभ करते हैं। कहता है 15 मजदूर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त करते हैं तो 18 मजदूर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल आता है तो हम लोग देखते हैं, एरो बनाते हैं, कहीं कुछ करते हैं दुनिया में, तो हमें उसमें कभी कभी उलझन होती है और सवाल गलत होने के चांस पूरे रहते हैं। जब भी ऐसा सवाल आए तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमें उसके हिसाब से लगा लेना है। M1 D1 बराबर M2 D2। यहाँ M क्या है तो कहेंगे M1 जो है वो कौन है, मैन यानी आदमी, व्यक्ति भी कह सकते हैं, ठीक है, आदमी। और D क्या है, D है आपके दिन। तो ये जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आपको क्या लगाना है, M1 D1 बराबर M2 D2। तो यहाँ पर M1 कितना है, आप कहोगे 15 और दिन कितने हैं 24। पहला ही वाला मतलब 15 मजदूर 24 दिन में किसी काम को कर लेते हैं। ठीक, उसने यही कहा 15 मजदूर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त करते हैं तो 18 मजदूर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो 18 मजदूर यानी M2 कितना है 18 और D2 का मान हम लोगों से पूछ रहा है। बस इसको हल कर लीजिए। देखिए आप 6 तिया 18 और 6 चौको 24, 3 से 3 बचे 15 और 5 चौको 20, तो D2 बराबर कितना आ गया 20 दिन। तो उत्तर क्या निकल के आया कि जो आपके 18 मजदूर हैं वो काम को 20 दिन में समाप्त कर लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी क्रम में। देखिए उसी क्रम में एक अगला सवाल है, कहता है 25 मजदूर किसी काम को 27 दिनों में समाप्त करते हैं तो 15 मजदूर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। 15 मजदूर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। सेम प्रोसेस है और उसी तरीके से हमें लगाना है। तरीका क्या है हमारा, M1 D1 बराबर M2 D2, ये हमारा तरीका है। M1 कितना है, M1 कहोगे आप है देखिए 25 मजदूर, कितने D1 क्या है कितने दिनों में, आप कहोगे 27 दिनों में। M2 क्या है 15 मजदूर और कह रहा है कितने दिनों में, तो D2 हमें फाइंड करना है। 5 से काटा, 5 5 25 और 5 किया 15, 3 से 3 नंबर 27 और 9 पन्ना 45, तो D2 बराबर आ गया कितना 45 दिन। क्लियर। चलिए इसी क्रम में एक सवाल और देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल, सवाल क्या है, सवाल कहता है 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक निश्चित काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं तो 12 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। पहले क्या था, हमें M1 और D1 मिल रहा था, अर्थात दिन मिल रहे थे और आदमी मिल रहे थे। अब क्या है, अब आपको आदमी भी मिल रहे हैं, घंटे भी मिल रहे हैं और दिन भी मिल रहे हैं, यानी 3 चीजें हो गई। तो सूत्र भी हमारा 3 चीजों में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, M1 D1 और क्या मिल रहा है घंटे, तो H1, M2 D2 और H2। क्लियर। अब तीनों चीजें रख दो, आंसर आ जाएगा। पहले क्या है, कहेंगे 24 मजदूर कितने दिन काम कर रहे हैं, 15 दिन काम कर रहे हैं, कितने घंटे प्रतिदिन, कहोगे 8 घंटे। फिर कहता है 12 मजदूर D2 निकालना है और प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे। हल कर लीजिए। देखिए 12 से 2 बार कटा, 12 दूनी 24। अब देखिए ये 2 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार, और 3 से ये कितनी बार कट रहा है, 5 बार, तो 8 5 40, तो D2 बराबर क्या आ गया 40 दिन। यानी कि आपके 12 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में खत्म कर लेंगे, 40 दिन में इसको खत्म कर लेंगे। क्लियर। चलिए अगला सवाल इसी क्रम में हम लोग देखते हैं। चलिए इसी क्रम में एक अगला सवाल है, देखते हैं क्या है। देखिए
15 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन काम करके एक निश्चित काम को 5 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 5 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। हमारे पास तरीका वही है, तरीके से हम उसी से लगाएंगे। M1 D1 और H1 बराबर M2 D2 और H2। M1 कितना है, आप कहोगे 15 मजदूर। D2 कितना है, आप कहोगे 5 दिन, सॉरी D1। और H1 कितना है, आप कहोगे 4 घंटे। M कितना है, आप कहोगे 5 और D2 हमें निकालना है और H कितना है 8। देखिए अब इसको हल कर लेते हैं। 5 से 5 चला गया, देखिए 4 दूनी 8। क्लियर, 4 दूनी 8। हम लोग इसको यहाँ लाएंगे, D2 बराबर क्या आ जाएगा 15/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 सही 1/2 घंटे, सॉरी दिन। कितने दिन में समाप्त करेगा, 7 सही 1/2 दिन में D2 काम को समाप्त करेगा। इस टाइप के सवाल हो गए, और अगर ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं तो आप उनको आसानी से हल कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको ऐसे सवालों की ट्रिक बताई है कि जो आपको परीक्षा में बड़ी सरलता और आसानी से 1 नंबर दिलाने का प्रयास करेंगे। तो अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।